गोवर्धन कस्बे के हाथी दरवाजा परिक्रमा मार्ग स्थित ठाकुर श्री बिहारी मंदिर में मैथिल ब्राह्मण समाज की ओर से पंचम अन्नकूट महोत्सव और 56 भोग मनोरथ का भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान बिहारी जी को नए आभूषण और पोशाक धारण कराई गई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर के चेयरमैन खेमचंद शर्मा ने बताया कि समाज के उत्थान और भलाई के लिए ऐसे आयोजन जरूरी हैं। देवरिया जिले में सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा को भक्तिमय माहौल से मनाया गया। आज व्रती महिलाएं भोर से छठ माता के गीत गाते हुए अपने घर के नजदीक नदी और पोखरों के घाटों पर पहुंची। विधि विधान से पूजन अर्चना कर अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए कामना करते महिलाएं दिखाई दी। इस दौरान महिलाओं को भगवान भास्कर का इंतजार करते हुए भी देखा गया। जैसे ही कोहरे के बीच उनकी झलक दिखी, महिलाओं ने पानी में खड़े होकर अर्घ समर्पित कर अपना व्रत पूरा किया। इस अवसर पर सभी नदियों और घाटों पर भारी मात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रयागराज के अंतर्गत आने वाले लाक्षागृह गंगा घाट पर हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम के साथ छठ महापर्व मनाया गया। इस दौरान भारी संख्या में महिलाओं ने जहां निर्जला व्रत रखकर गंगा घाट पर छठी मैया की पूजा अर्चना कर शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देकर अपने परिवार की सुख और समृद्धि की कामना की, तो वहीं किन्नरों ने भी देश की सुख और समृद्धि के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए गंगा तट पर छठी मैया का पूजन किया। ये पर्व मनाया जाता है। जो सीता जी थी तो ये आके बिहार में करी थी छठ का पूजा, छठ मैया का पूजा करी थी, तभी से परंपरा चला आ रहा है। तो ये बच्चों के लिए होता है, अच्छा आदमी के लिए होता है, उन्हें दुआ मांगता है, वो मनोकामना सब पूरा होता है। जो इंसान मांगता है, मन्नत मांगता है, वो पूरा होता है। तो वो लोग फिर उठाते हैं, पूजा उठाते हैं, तब सब पूजा करते हैं। अब कम से कम नहीं तो ये तो पूरे देश में होने लगा है। छठ का पूजा दिल्ली में हो, बम्बई में हो, इलाहाबाद में, हर जगह होता है। ये तो बिहार झारखंड खाली कहने को रह गया है। छठ पूजा पर्व धर्मनगरी वृंदावन में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां बिहार और पूर्वांचल से जुड़े लोगों की भीड़ यमुना किनारे जुगल घाट से चीर घाट तक उमड़ पड़ी। वहीं छठ मैया का व्रत कर रही महिलाओं ने यमुना की जलधार से खड़े होकर अस्त होते भगवान सूर्य की पूजा करते हुए अर्घ देकर पूजा अर्चना कर पुण्य कमाया। जाते हैं जो मनसा है इसके लिए की जाती है। 4 दिन का त्यौहार होता है। पहले दिन नहाया खा होता है, दूसरा दिन खरना होता है और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, चौथे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ऋग्वेद में भी उल्लेख है, इसका करण ने भी किया था। सबसे पहली बार तो राम जी ने किया। संभल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। रन फॉर यूनिटी दौड़ को गुन्नौर क्षेत्राधिकारी आलोक सिद्धू की तरफ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रन फॉर यूनिटी दौड़ थाना गुन्नौर से शुरू होकर बबराला पर समाप्त हुई। रन फॉर यूनिटी दौड़ में बाबूराम सिंह इंटर कॉलेज गुन्नौर, तरफरी इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों की ओर से हिस्सा लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रन फॉर यूनिटी भाजपा की ओर से हिस्सा लिया। विद्या मंदिर महाविद्यालय से चलकर पुलगालिब पुलिया तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने फिरोजाबाद का दौरा किया, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने निगम के भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं उन्होंने मौजूदा राजनीतिक दौर को राजनीति का स्वर्णिम युग बताया। नगर निगम के चुनाव को लेकर है। नगर निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते और इसके साथ साथ अभी जो नए मतदाता हैं उनके वोट न बने हैं, उनके वोट बन जाएं, वार्डों का परिसीमन भी ठीक से हो जाए। आज बैठकर प्रशासन के साथ भी बात की है, संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठे हैं, एक समन्वय बैठक भी की है कि चुनाव ठीक से हो और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ठीक से विजय प्राप्त करे, हम चुनाव ठीक से जीतें। ये सारी चीजों पर तय हो गया। संभल में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद की सभा का आयोजन हुआ। सभा में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर इकबाल हैदर अपने प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ पहुंचे।
सराय तरीन पहुंचने पर इनका फूल माला पहनाकर स्वागत हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि संभल में कोई विकास नहीं हुआ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद का उद्देश्य समाज में दबे हुए लोगों का उत्थान करना है। अगर कोई व्यक्ति समाज में ऐसे लोगों को दबाता है, कुचलने की कोशिश करता है, तो संगठन उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि सभी को एक होकर बीजेपी को मजबूत करने के लिए प्रयास करना है। मैनपुरी में जीटी रोड स्थित जैन भवन में महावीर जीव दया समिति के बैनर तले 3 दिवसीय निशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन हुआ। बता दें कि पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने भी फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान महावीर स्वामी के जियो और जीने दो के उपदेश को जीवन में उतारना चाहिए। पीड़ित मानवता और मूक पशु पक्षियों की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। समिति के पदाधिकारियों की ओर से उनके उपदेशों का पालन किया जा रहा है। लोगों को सुविधा मिल सकती है। एक बचकी का बात करते हैं तो बहुत छोटी बात करती है। कोई समस्या कुरावली की नहीं रहने वाली। समस्याओं का समाधान होगा। जो समस्याएं संज्ञान में लाई जाएंगी सरकार के स्तर पर, चाहे भारत सरकार से रिलेटेड हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार से रिलेटेड हो, डबल इंजन की सरकार है और कुरावली को अवसर मिलेगा, विकास का अवसर मिलेगा, लोक कल्याणकारी कार्यों का अवसर मिलेगा, लोगों को न्याय का अवसर मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि मैनपुरी हर मार्ग पर विकास के रास्ते पर, लोक कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेगी और पिछड़ी कुरावली नहीं रहेगी। यहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं रहने दी जाएगी, हम आश्वस्त करते हैं। फिरोजाबाद के थाना जसराना के मोहल्ला बेलमपुरी इलाके में 2 से 3 लोगों ने मकान पर पथराव कर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। इस पूरी घटना का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। घटना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अविनाश पुत्र रविंद्र शर्मा, इसने पहले भी 29 तारीख को मुकदमा लिखाया था। 3 लोगों के खिलाफ संतोष, गुड्डू, पीरपाल। अभी भी इनको मेरा नाम अवनीश कुमार है। क्या घटना हो गई थी आपके यहाँ? मेरे यहाँ पे पहले कुछ झगड़ा हुआ था 4-5 दिन पहले, तो उसके बाद उनके हाथ, दबंगों के हाथ हैं उनके ऊपर, आज गोलीबाजी करके गए हैं। शामली में आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर में युवक को घर से बुलाकर गांव के बाहर कोल्हू के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि हत्या का आरोप गांव के 3 युवकों पर लगाया गया है, जिसमें से एक नाबालिग भी है। थाना आदर्श मंडी में जलालपुर गांव में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें अनमोल शर्मा नाम का एक लड़का है। उसे जो है एक युवक द्वारा जो है गोली मारने का प्रकरण सामने आया है। उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है तत्काल लाया गया है और परिजनों से जो है वार्ता की जा रही है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव बरुआ सबलपुर में सोते वक्त पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने परिवार पर हमला कर दिया। दरअसल ग्राम सबलपुर के ही सुरेश चंद के उनके ही पड़ोसी से पुराना विवाद चल रहा था, जिसके कारण साजिश के चलते सुबह दबंगों ने घर के लोगों पर हमला बोल दिया। इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं इलाज के दौरान एक युवक की भी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। तुम दोनों ही लोग पैसे देने गए थे? तुम दोनों लोग कौन हो? हैं? मानो ही है। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, बचाते रहे, नहीं बचे, हम छोड़ के भाग गए। तो तुम ही थे? हाँ, शाम को 7-5:30 बजे हम पहुँचे पैसा लेकर। हाँ, फिर क्या हुआ? नहीं आ पाए, तो फिर हमने पैसा दे दिया। हम घर जा रहे, तब तक उनका विवाद हो गया। हम चले आए, छोड़े, हम जा रहे अपने घर। विवाद सुबह हुआ था ना? ठीक है। तो उस समय तुम वहाँ थे जब विवाद हुआ था? तब तुमने क्या किया था? हमने साहब कुछ नहीं किया, हम छोड़े चले आए तुरंत। बात छोड़कर चले आए थे? हमने हमें क्या मतलब है, हमारा आपस का मैटर। हमने ना तुम्हारी कहेंगे ना हम भी कहेंगे। तुम झगड़े में शामिल नहीं थे? नहीं साहब। गाजियाबाद के इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी ने डिजिटल रेप किया। जिस समय पड़ोसी ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था, उस समय बच्ची की मां ड्यूटी पर थी। शाम को जब मासूम बच्ची की मां घर वापस लौटी तो पीड़िता ने अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। कल 7:30 बजे की है। पीड़िता जो बच्ची है इनकी मां नर्स का काम करती है। जब सुबह आई हैं तब बच्चों के द्वारा इनको ये घटना बताई गई
इसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दिया है और तत्काल इस पे फिर बेटी को छत पे ले जा करके उत्पीड़न उत्पन्न उसके साथ हुआ। उसने प्रातः जब उसकी मम्मी कहीं किसी शांति गोपाल हॉस्पिटल में कहीं बताने की काम करती है, जब वो वहाँ से आई तो बच्चों ने, जो उसकी बहन और उसके भाई घर में बेटी के साथ में जो थे, 6 साल की बिटिया के साथ में जो घर पे थे, उन्होंने बताया कि बिटिया को साथ ऊपर ले जा करके थोड़ा सा बदतमीजी उन्होंने की है। यूपी में गोंडा की साइबर सेल और सर्विलांस सेल के साथ कोतवाली नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का ऑनलाइन कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गोंडा नगर राजमार्ग के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में नशीली दवाओं के कारोबार करने वाले साइबर अपराधियों के गिरोह का पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना का खुलासा किया। पकड़े गए शातिर साइबर अपराधियों के पास से नगद रुपए के साथ प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ एक 4 पहिया वाहन भी बरामद हुआ। केवल एक कोड और एक नाम बताना पड़ता है और अपनी बाकी डिटेल्स नहीं देनी पड़ती हैं, जिससे ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्होंने अपने अवैध गतिविधियों से रजिस्ट्रियाँ कराई हुई हैं, जिसमें से 1-2 हम लोगों के द्वारा ट्रेस की गई हुई हैं 85 लाख रुपए की, और महंगी गाड़ियाँ और रोलेक्स वॉचेस ये सब खरीदी हुई हैं। औरैया में ट्रैक्टर और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर से ट्रैक्टर में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं एक महिला की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसा बेला थाना क्षेत्र के बिधूना बेला मार्ग का बताया जा रहा है। कहाँ से आ रहे थे ये लोग? कन्नौज से आलू लेके। क्या किसान थे क्या? हाँ, किसान थे। कैसी हालत है? गंभीर हालत है।